जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि संगत जी मैं हमेशा बोलती हूँ कि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें गुरुपा से हमें जुड़ने का मौका मिलता है, और सत्संग के माध्यम से ही हमें गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। सत्संग के माध्यम से ही हमें गुरुपा जो बुलवाना चाहते हैं, जो सत्संग आंटी से बुलवाते हैं, जो मैसेज देना होता है, जो संकेत देना होता है, संगत जी वो हमें सत्संग के माध्यम से ही देते हैं। तो संगत जी प्लीज़ सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। और संगत जी, हमारा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, और जो सत्संग है वो दूसरे संगत तक ज़रूर शेयर करें संगत जी, ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग उनको भी मिल सके। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है हम शेयर करते हैं। आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने शेयर किया हुआ है संगत जी। जो छोटा सा सत्संग है लेकिन बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। वो गुरुपा से किस तरह से प्यार करती हैं, कैसे गुरुपा उनकी छोटी छोटी बातों को भी मानते हैं संगत जी, उन्होंने सत्संग के थ्रू बताया हुआ है। तो संगत जी प्लीज़ सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। अब जो करने जा रही हूँ बिल्कुल छोटे छोटे से सत्संग है, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा कोई एग्ज़ाम था जिसकी मुझे अपने मैम से क्लासेस लेना ज़रूरी था। तो जब मैंने उनसे क्लासेस का टाइम पूछा तो उन्होंने मुझे, एक्चुअली उन्होंने कहीं जाना था उस दिन, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम 5:15 बजे आ जाओ, और मैं आ जाऊंगी तब तक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि, और उनसे जो क्लास लेनी थी मैंने, उनका घर बहुत दूर था मेरे घर से, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर ये मैम 5:15 बुलाएंगे तो क्लासेस लेते लेते 1-1.5 घंटा भी हो सकता है। तो मुझे ये था कि मैं कैसे, फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैम थोड़ी जल्दी फ्री नहीं हो सकते जहाँ भी जा रहे हैं, कि अगर जब तक मैम मेरी क्लास शाम को लेंगे तो वो और ज़्यादा लेट हो जाएगा और अंधेरा भी हो जाएगा फिर। और संगत जी, सेम वही चीज़ हुई। जैसे ही मैं मैम के घर, मैम ने जैसे मुझे 5:15 बुलाया था, लेकिन मैं 4:45 बजे पहुंच गई, और उसके 5 मिनट बाद, 5 मिनट में नहीं, 3 मिनट बाद मैम आ गए 4:45 बजे। और मैंने गुरुजी को थैंक्स किया। मतलब मैं एकदम हैरान हो गई कि मैम जल्दी आ गए आज। अगेन फिर यही हुआ कि फिर नेक्स्ट क्लास जब मुझे लेनी थी, तो उस टाइम मैम बोल रहे थे आज तो मैं बहुत लेट आऊँगी, तो तुम पीछे से प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन फिर मुझे यही हो रहा था कि नहीं यार, आज फिर बहुत लेट हो जाऊंगी, काश आज मैम बहुत जल्दी ही आ जाएं, उनका काम जल्दी हो जाए या कैसे हो जाए। और सेम वही चीज़ हुई अगेन कि मैम, लेकिन उस दिन उल्टा हो गया कि मैं लेट पहुंची और मैम जल्दी आ गए थे 1 घंटा पहले। तो मतलब मैं हैरान थी कि कैसे गुरुजी ने 2 बार मेरी बात सुनी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और जब नेक्स्ट टाइम जब मेरा एग्ज़ाम हो गया, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो गया मेरा, और उसके बाद जब मैं घर आई और जैसे मैंने फ़ोन ओपन किया और गुरुजी का सामने मैसेज आया, देख ला करता ना तेरा काम मैं। और मैं बिल्कुल हैरान एकदम से कि कैसे गुरुजी ने, मतलब कैसे, मतलब मेरी बात सुनी एकदम से। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम एक्चुअली एग्ज़ाम के बाद
थोड़ी सी ना फॉर्म फॉर्मेलिटीज़ होती हैं थोड़ा सा, और जब मुझे पूरा दिन लग गया उसको करते करते, और उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे लग रहा था कि पहले मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लूँ फिर आराम से खाऊंगी, लेकिन भूख बहुत लगी हुई थी। तो मैं मन में गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी यार भूख तो बहुत लगी हुई है, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ कर लूँ तो ये टेंशन पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं आगे, मुझे क्लरिकल स्टाफ में जाना था कहीं मुझे वहाँ पे पेपर साइन करवाने के लिए, लेकिन बाई चांस मेरे मतलब मुंह से निकल गया, मैम मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अभी भी फॉर्मेलिटीज़ बची हैं। तो अचानक से वो मैम ने मुझे बोला, एक्चुअली उनके डिपार्टमेंट में ना थोड़ा पार्टी चल रही थी थोड़ा सा, तो उनकी एक्स्ट्रा प्लेट्स आई हुई थी खाने की। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा भूख लगी है तो ये ले प्लेट खा ले, खाना खा ले, काफ़ी बचा प्लेट्स एक्स्ट्रा आ गई हैं तो तू खा ले खाना। तो मतलब मैं हैरान हो गई, मतलब कैसे उन्होंने प्यार से मुझे खाना दिया, मतलब उस टाइम गुरुजी ने मेरी कैसे सुनी। और फिर मैंने खाना खाया और मुझे थोड़ा सा आराम आया खाना खा के। और उसके बाद फिर मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ की। मतलब देखो गुरुजी ने कैसे मतलब मुझे सुना। थैंक यू करना चाहूँगी गुरुजी का, थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं इस सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज सुबह मेरे को एक अंकल संगत का मैसेज आया कि उन्होंने पूछा मुझसे कि वाकई में गुरुपा चमत्कार करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, गुरुपा हमारे कर्म काट देते हैं, और जो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे उसके बाद गुरुपा चमत्कार करते हैं, हमारी लाइफ में चेंज होते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी गुरुपा से 2014 से मैं गुरुपा को जानता हूँ, और मैंने बड़े मंदिर भी गए हुए हैं, लंगर प्रसाद खाए हैं, जल प्रसाद भी मैंने लिया हुआ है। उन्होंने मेरे को बताया संगत जी। तो मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है फिर आपको, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास गुरुपा के बहुत बड़े वाले स्वरूप हैं, चरण स्वरूप हैं, सारे कुछ है मेरे पास। ब्लेसिंग लोटा भी ब्लेस करके मैंने रखा हुआ है। तो मैंने पूछा फिर आपको प्रॉब्लम क्या है, गुरुपा तो साक्षात आपके घर में। तो उन्होंने बोला कि मेरे को लेफ़्ट साइड में लकवा हो गया है, और 3 से 4 साल करीबन हो गए हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं गुरुपा से बहुत बोल रहा हूँ, बहुत अरदास लगा रहा हूँ, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैं बोली ऐसा तो नहीं है, हमारे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं उन्होंने 90% लेके 10% देकर कटवा देते हैं। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए हैं संगत जी कि अभी उनके साथ ऐसी कंडीशन हो गई, उनको लकवा हो गया। फैमिली में 2 बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ भी बहुत परेशान रहती संगत जी। तो मैंने उनको यही पूछा कि आप पूजा वूजा करते तो हैं ना, गुरुपा का आरती दीप वीप जलाते हैं ना, आरती करते हैं, सफाई करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कभी कभी होता है, फिर ऐसा करने का मन ही नहीं होता है। तब जाके मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके यहाँ ब्लैक मैजिक का भी। संगत जी मुझे पता नहीं गुरुपा ने बुलवाया कि उनके यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो गया है। तब जाके मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम चल रही है, और वो आपको गुरुपा का ना तो आरती करने दे रही है, ना तो उनकी पूजा करवा रही, ना कुछ भी अच्छे मतलब नहीं करवा रही है, ना तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए वो मतलब वो रुकावट बन रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप हमेशा जो गुरुपा का इतना बड़ा स्वरूप हैं और जो चरण स्वरूप हैं उनको आप हमेशा साफ़ सुथरा रखा कीजिए। जो आपने ब्लेसिंग करवाया है लोटा, उसको भी आप राख से मांजा करिएगा और उसमें जल प्रसाद रखा कीजिएगा, और जो आपके जो लोको वाले वाट है उसमें लगाया कीजिएगा। शायद मेरे से गुरुपा ये सारे बुलवाए संगत जी उनको। तो मैंने उनको बोला कि आप धूप अगरबत्ती कीजिए, आप कीजिए, आपका मन ना करे फिर भी आप कीजिए, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। तो संगत जी मैंने उनको ये सारी बातें बताई, लेकिन वो बहुत उदास हैं संगत जी, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं सब्र भी बहुत किया आंटी, लेकिन मेरे को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। उन्होंने मतलब इतना दिल भारी रखे,
उन्होंने मेरे को बोला तो मुझे भी थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगा कि इतने लंबे समय से वो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुपा से प्लीज़ मेरे लिए अरदास लगा दीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मैं बस यही बोलती हूँ कि गुरुपा सर्वत का भला करना, अब सबका अच्छा करना गुरुपा, सबको ब्लेसिंग देना। संगत जी, आप सभी से भी मैं आज एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो आलोक कुमार अंकल जी हैं हमारे, जो दिल्ली से हैं, उनके लिए 2 मिनट निकाल के प्लीज़ गुरुपा से आप भी अरदास लगा दीजिएगा कि गुरुपा प्लीज़ उनको ब्लेस कर दें, उनकी जो बीमारी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और उनकी फैमिली में उनके जो 2 बच्चे हैं, जो उनकी बीवी हैं, वो भी डिप्रेस रहती हैं, किसी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप 2 मिनट निकाल के आलोक कुमार अंकल जी के लिए गुरुपा से अरदास लगा दीजिएगा कि उनकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, उनके अंदर सब्र आ जाए और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगे उनके घर में। यही अरदास लगा दीजिएगा 2 मिनट अपना कीमती समय देकर। गुरुपा उनकी मदद करें, उनकी रक्षा करें, उनको हेल्थ ब्लेसिंग दें। गुरुपा प्लीज़ आप आलोक कुमार जी अंकल जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, प्लीज़ उनको आप हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। जितने भी उनके कर्म थे वो आप प्लीज़ जल्दी से कटवा दीजिए, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। उनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। वो भी आपके चरणों में आए हुए हैं गुरुपा, प्लीज़ उनको भी अपनी सत्संग शेयर करने का मौका दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ख़ासकर आज का जो सत्संग था वो मैं अपने आलोक कुमार अंकल जी के लिए ही था कि गुरुपा उनको ब्लेसिंग दे और उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। प्लीज़ संगत जी आप भी इनके लिए गुरुपा से प्रार्थना कीजिएगा, अरदास लगाइएगा कि ये जल्दी ठीक हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिस प्रकार आप हमको ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, इसी प्रकार आप अपने सारे संगत को ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा, सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी प्लीज़ सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो या फिर कुछ भी मैं गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, हुआ यूँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना घटने जा रहा था, वो गुरुपा ने मुझे बचा लिया संगत जी। हुआ यूँ मेरे साथ संगत जी, मेरी अभी की जो परिस्थिति चल रही है वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही संगत जी। मैं डेली सोचती रहती हूँ कि अभी मेरी दीदी की शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो मैं सोच रही थी कि कहाँ से कैसे करूँगी, कैसे इंतज़ाम करूँगी मैं। पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से लाऊँगी, कैसे करूँगी, यही सब मैं सोच के दिन भर सोचती रहती थी संगत जी। तो गुरुपा की मैसेज भी आते थे कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो संगत जी इसी बीच एक दिन हुआ यूँ कि मेरे को व्हाट्सएप में एक वॉइस कॉल आया संगत जी। तो उसमें मतलब वो अननोन पर्सन था संगत जी। तो उसने फ़ोन करके डायरेक्ट बोला कि मुझे पहचाना मुझे। तो संगत जी मैंने बोला कि मैंने नहीं पहचाना। तो बोला कि मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, बताओ कौन सी हेल्प चाहिए आपको मेरे से।
तो संगत जी मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ये अचानक से बोल रहा है कि पहचाना मुझे, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ और क्या चाहिए बताओ। तो मुझे लगा संगत जी कहीं गुरुपा ने कुछ टेलीपैथी तो नहीं किया है। तो संगत जी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग इतने इमोशन हो जाते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो हमसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो संगत जी मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैं उनको बोली कि हाँ ज़रूरत तो है मुझे पैसे की, क्या आप मुझे पैसे देने के लिए फ़ोन किए हो। तो बोलता है हाँ मैं पैसे के लिए ही फ़ोन किया हूँ, बताओ कितना पैसे चाहिए। 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 1,00,000। तो संगत जी मैं सोचने में लग गई कि ये अननोन पर्सन है, मुझे पहचानता भी नहीं है और पैसे देने की बात कर रहा है। तो संगत जी मैंने उसको पूछा भी, पैसे देने के बाद वापस भी लेना है क्या। तो बोलता है नहीं, वापस लेना होता तो मैं थोड़ी ना देता, ऐसा बोल रहा है संगत जी। तो मैं बोलूँ ठीक है फिर दे दो। संगत जी मैं थोड़ी खुश हो गई कि चलो कोई नहीं, अब मेरे को ज़रूरत भी है, ये पैसे भी दे रहे हैं, तो मैं खुश हो गई संगत जी। और उसने बोला कि चलो ठीक है अपना अकाउंट नंबर भेज दो, मैं उसी में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। और क्योंकि इधर से ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता है, तो मैं अकाउंट में ही पैसे भेज दूँगा। तो संगत जी मैं भी पागल थी कि चलो ठीक है दे देते हैं, अगर भेज देगा तो मैं अपना अकाउंट नंबर निकाली और मैंने व्हाट्सएप में उसको भेजने की कोशिश की। संगत जी मेरा पूरा का पूरा व्हाट्सएप हैंग हो गया, ना उसमें कुछ मैसेज आ रहा है, ना उधर से कोई मैसेज आ रहा है। संगत जी मैसेज आ रहा था शायद, हाँ मैसेज आ रहा था उसमें, लेकिन इधर से कोई भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। कुछ भी मैं टाइपिंग कर रही थी, कुछ भी सेंड नहीं हो रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं, मीडिया वीडियो कुछ भी काम नहीं कर रही थी। तो संगत जी मैं हैरान हो गई कि क्या हो गया, और मैं डर भी गई संगत जी कि कहीं मेरा फ़ोन हैक तो नहीं हो गया, मेरा फ़ोन हैंग तो नहीं कर लिया। संगत जी मैंने बहुत ट्राई किया भेजने की, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो गया ही नहीं। फिर संगत जी उसने दोबारा मुझे फ़ोन किया, फिर बोला कि आपने भेजा नहीं। मैं बोली मैं भेज तो रही थी, लेकिन कुछ फंक्शन कुछ काम ही नहीं कर रहा था, कुछ जा ही नहीं रहा था। तो बोलते नहीं आएगा आप भेजो। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने बोला कि क्या कर रही है। मैं बोली ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे को डांटने लग गए कि किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेती, कोई भी तेरे को पैसे देगा तो तू ऐसे ले लेगी क्या। बोल देती हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हाँ उसको पहचानती है क्या तू, ऐसा ऐसे बोल के मुझे डांटने लग गए संगत जी। फिर मैं बोली देखो मेरा व्हाट्सएप भी हैंग हो गया। फिर मेरे पर और चिल्लाए संगत जी को, पता नहीं पूरा का पूरा हैंग करवा लेगी, अपना अकाउंट सब हैंग करवा लेगी ऐसे। फिर उन्होंने मुझे डांटा, फिर उन्होंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ किया, फ़ोन स्विच ऑफ करके खोला, तब जाके फिर मेरा व्हाट्सएप फंक्शन सारे काम करने लगे संगत जी। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला कि थोड़ा सा मैं अपसेट हो गई संगत जी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे बाद मैंने इंस्टाग्राम देखा, तो उसमें भी गुरुपा का इतना बड़ा मैसेज आया हुआ था संगत जी कि तेरे घर एक बहुत बड़ी बला आई सी, जिसे मैं अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही मैंने उसको रोक दिया। संगत जी उस टाइम मेरे को यकीन हुआ कि वो फंक्शन काम करना क्यों बंद हो गया था, मेरा फ़ोन उस टाइम हैंग क्यों हो गया था। क्योंकि संगत जी गुरुपा चाहते ही नहीं थे कि मैं उसे कुछ भी भेजूं, कुछ भी टाइप करके भेजूं या फिर मैं अपना अकाउंट नंबर भेजूं मैं उसको। संगत जी मैं समझ गई कि शायद यही हुआ, और मेरे हस्बैंड का उस टाइम भी उसी टाइम आना संगत जी ये वही था। गुरुपा ने मुझे बचा लिया संगत जी। उस नंबर के बारे में बाद में मेरे हस्बैंड ने सर्च किया तो पता चला कि वो नंबर जो है वो पाकिस्तान का है। उसके बाद उसको सर्च मारने में पता चला कि 92 वाले जो नंबर आते हैं, वॉइस कॉल आते हैं व्हाट्सएप में संगत जी, +92 32 21 ऐसे कुछ नंबर था संगत जी उसका। तो उसके बाद उसके बारे में डिटेल निकाला तो पता चला कि वो पाकिस्तान का नंबर है, और वहाँ से पैसे का लेन देन करवा के फिर ऐसा होता है कि वो आतंकवादी भी घोषित कर देते हैं संगत जी कि हाँ पाकिस्तान से इसके अकाउंट में पैसे का लेन देन हुआ है, इनका कोई संबंध है उनसे, ये कोई प्लान बना रहे हैं, ऐसा टाइप से हो जाता संगत जी। अगर वो मेरे को पैसे भेज देता मेरे अकाउंट में तो फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता संगत जी।
तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया संगत जी। और ये सत्संग मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं संगत जी। तो +2 वाले नंबर पे जब भी वॉइस कॉल आए तो प्लीज़ उसको रिसीव नहीं करना, उसको ब्लॉक कर देना। और व्हाट्सएप में जो रिपोर्ट का जो ऑप्शन होता है उसमें रिपोर्ट कर देना संगत जी आप लोग। ये लोग ऐसे ही फ़ोन को कर के मतलब सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं और अकाउंट सारे हैक कर लेते हैं और अपना जो मनी बैलेंस होता है वो लोग निकाल लेते हैं संगत जी। तो प्लीज़ इन सब से सतर्क रहें। बहुत बहुत सॉरी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने सच में मेरे को बहुत बड़ी बला से बचाया था। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ, पता नहीं कोर्ट कचहरी कोर्ट वोट के बीच मेरे को थाने वाने की भी पता नहीं चक्कर काटने लग जाते अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, और एक बार हुआ यूँ संगत जी कि मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग में जो गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था उसमें गुरुपा ऐसे देख रहे थे जैसे कि ऐसे घूर के देख रहे हैं मुझे। मैं सत्संग सुन रही हूँ और उसको देख रही हूँ संगत जी, तो मुझे ऐसे हाथ गाल पे रखे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे घूर के देख रहे हैं। तो मैं सत्संग सुनते सुनते गुरुपा को बोली, प्लीज़ गुरुपा आप तो मान जाओ, मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो, अब तो स्माइल कर दो गुरुपा, अब तो स्माइल कर दो, प्लीज़ एक बार स्माइल कर दो। तो संगत जी हुआ यूँ कि सत्संग ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने फिर से मतलब मैसेज देखा। मैसेज में जो आया हुआ था जो उसमें मैसेज भी अच्छा आया था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मैसेज में भी आया था संगत जी। लेकिन उसका जो स्वरूप मैंने देखा उसमें मतलब गुरुपा इतना अच्छे से खुल के स्माइल कर रहे थे संगत जी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि जस्ट मैंने सत्संग सुना था और उसी में मैंने बोला था गुरुपा आप तो स्माइल करो। फिर दोबारा मैंने जिसको टच किया वो दूसरे सत्संग में मैंने टच किया, उसमें गुरुपा इतने अच्छे से खुल के स्माइल कर रहे थे संगत जी। तो गुरुपा सच में हमारी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं और हमें बहुत बड़ी बड़ी कष्ट से भी बचाते हैं संगत जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें हमेशा हर छोटी बड़ी बातों से बचाते रहिएगा। हम तो नादान हैं गुरुपा, हम तो मूर्ख हैं, कुछ भी कर जाते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। गुरुपा हमें प्लीज़ बुद्धि दीजिएगा और हमें हमेशा बचा के रखिएगा। जय गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जब से आपने मेरी लाइफ में आए हैं, जब से मैं आपके चरणों में आई हूँ, मेरी लाइफ बदल गई है गुरुपा। आपने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।